ओके, हम स्टार्ट करते हैं फिर जहाँ पे हम अटक गए थे, यानी कि हम जहाँ पे पिछले हफ्ते रुके थे वहां से हम शुरू करेंगे। ओके, तो हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? हम न्याय तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो पिछले हफ्ते का जो हमने कहा था अगले एपिसोड में देखेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। एक लकीर खींच लेते हैं और हम हल्का सा आगे से ही शुरू करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी हमने सीखा ताकि वो जो पिक्चर है हमारे मन में वापस आ सके। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किए मनुष्य जाति के पापों के लिए। और हम देखते हैं कलीसिया का स्थापना होते हुए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह रहते वक्त भी हम, और यीशु मसीह जाने के बाद भी हम देखते हैं कि कलीसिया में कितना परमेश्वर का सामर्थ आता है। अगर हम 1 चैप्टर 2 में देखते हैं जहाँ पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता है और जहाँ पे कलीसिया जो है वो मजबूत बन जाते हैं। और बाद में हम देखते हैं कितने सारे आत्माएं जीत जाते हैं पवित्र आत्मा की वजह से। इसीलिए हम मसीही जीवन में हमें भी क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा के ऊपर हमें निर्भर होना चाहिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं, अगर आप प्रभु की कुछ कार्य करना चाहते हैं, बिना आत्मा के, बिना परमेश्वर की अगुवाई के, बिना परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब पतरस यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, क्या हुआ पता है? हम जानते हैं कि कितने सारे लोग, 3000 लोग, राइट, 3000 लोगों ने उद्धार पाया, बेदारी आ गई, उसमें रिवाइवल आ गए वहां पे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से। इसलिए हमें भी दुआ करनी चाहिए हर दिन कि आज परमेश्वर आप मुझे क्या कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। तो हम क्या कर पाएंगे पता है? हम भी बहुत सारे आत्मा को हम जीत पाएंगे, हमारे अंदर इच्छाएं जागेंगे परमेश्वर के लिए। बहुत सारे मसीहों के जीवन में इच्छाएं क्यों नहीं जागते हैं? क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु के लिए कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं, उन लोग आलसी बन जाते हैं, ना आत्मा जीतना चाहते हैं, ना कलीसिया जाना चाहते हैं, ना बाइबल पढ़ना चाहते हैं, ना प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग आत्मा से परिपूर्ण नहीं रहते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक दिन हमारे मसीह जीवन में हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है। अगर हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं रहेंगे, हम आत्मा नहीं जीत पाएंगे। अगर हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं होंगे, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं रहेंगे, हम लोगों को यीशु के बारे में नहीं बता पाएंगे। अगर हम बताएंगे भी, लोगों के जीवन में कुछ कार्य नहीं होंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मसीही जीवन में हमें ये दुआ करनी चाहिए हर एक दिन कि परमेश्वर आज आप मुझे क्या कर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें परिपूर्ण, यानी कि पवित्र आत्मा जब हमें परिपूर्ण करेंगे, अपने कंट्रोल में करेंगे, तो हम क्या होंगे पता है? हम खुद के अनुसार नहीं चलेंगे। फिर कौन हमें चलाएंगे उस समय? पवित्र आत्मा हमें चलाएंगे। अगर पवित्र आत्मा हमें चलाते हैं तो हम किसके अनुसार चलेंगे? हम परमेश्वर की इच्छाओं पर ही चलेंगे, हम खुद की इच्छाओं पर नहीं चलेंगे। क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है? सब बुरे हैं, सब दुष्ट हैं, सब लालच, लोभ, अभिलाषाओं से भरा हुआ है हमारी इच्छाएं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे खुद के लिए ये करना है, मुझे खुद के लिए ये करने हैं। हम हमेशा किसके बारे में सोच रहे हैं? के बारे में सोच रहे हैं, हम शारीरिक के बारे में हम ज्यादातर सोच रहे हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, हम परमेश्वर के बारे में हम सोचेंगे। फिर हम प्रभु की इच्छाओं पर हम चलने के लिए कोशिश करेंगे। बाइबल में लिखा है गलातियंस में कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा से अगर हम परिपूर्ण होंगे, तो मैं खुद को नहीं चलाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे चलाएंगे। एक वचन के ऊपर हम गौर करते हैं। आइए, जब हमने बोल ही दिया, इफिशियंस में हम देखेंगे, इफिशियंस चैप्टर 4:30 में देखेंगे। इफिशियंस 4:30। And grieve not the Holy Spirit of God, whereby we are sealed unto the day of redemption. ओके, और एक वचन था जहाँ पे लिखा है कि बी फिल विद द होली स्पिरिट। इफिशियंस में ही शायद से, इंग्लिश बाइबल में नहीं मेरे पास आज, कोई ढूंढ सकता है? 4 का, शायद 4 का 30, 4 का, हाँ 4 का 30, यस, नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे कि तुम, ओके, एक वचन है, देखो हम काफी सारे समय देख चुके हैं शायद वो वचन जहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो।
नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं वो बन गया हूँ, मतलब पूरा ब्लैंक हो गया हिंदी बाइबल देख के। इंग्लिश बाइबल में जहाँ भी लिखा है बी फील्ड टाइप करो, मिल जाएंगे। चैप्टर 4 नहीं तो चैप्टर 4 में होना चाहिए वैसे। किसी को भी याद नहीं? हाँ, ओके, या एफिशिएंस। हाँ 5:18, ओके ओके, यस 5:18, एफिशिएंस 5:18, यस। या थैंक यू। दाखरस में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम द्राक्षरस यानी कि जो लोग मतवाले होते हैं, लोग कैसे मतवाले होते हैं? दारू पीकर, नशे कर कर। जब उन लोग दारू पीते हैं, उन लोग अपने होश में नहीं रहते हैं, दारू के कंट्रोल में उन लोग रहते हैं। इसलिए देखो आप, उन लोग चल नहीं पाते हैं। अगर ज्यादा उन लोग पी लिए तो चलने के लिए दिक्कत आ जाती है। इसीलिए कोई कोई गड्ढे में गिरे रहते हैं, नाली में गिरे रहते हैं, रात भर दिन भर उधर ही सोए रहते हैं, क्योंकि उन लोग अपने होश में नहीं रहते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए वो एग्जाम्पल, उदाहरण को दिया गया है। जैसे लोग द्राक्षरस में, तुम्हें क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हें पीना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम क्या होगे? तुम भी वैसे ही बनोगे संसार के जैसे। लेकिन हमें क्या कहा गया है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, हम खुद के कंट्रोल में नहीं, खुद के वश में नहीं होंगे हम, लेकिन पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के वश में हम होंगे। तो हम इससे क्या हो पाएंगे पता है? ज्यादातर हम परमेश्वर के कार्य को हम और भी बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। जितना अभी हम करते हैं, जितना अभी हम बाइबल पढ़ते हैं, उससे भी अधिक हम क्या कर पाएंगे? जहां पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, हम प्रभु के कार्य को और भी बेहतर तरीके से, अधिक तरीके से हम कर पाएंगे। ओके, तो इसके ऊपर हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा की हम सामर्थ को हम देख सकते हैं। कलीसिया का स्थापना हुआ, उसके बाद हम पिछले हफ्ते को देखें कि कलीसिया को जो है प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आकर के क्या करते हैं? उठा करके लेके जाते हैं। जो मरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, उन लोग सभी को पहले उठा ले जाते हैं, और जो जीवित रहते हैं वे सबों को बादलों में उठा ले जाते हैं, ताकि हम सब लोग बादलों पे किसको मिल सके? प्रभु यीशु मसीह को मिल सके। और हमने ये भी देखे थे कि जो पहले ही स्वर्ग में थे, उन लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ कहाँ पे आते हैं? बादलों पे आते हैं, और वहां पर ही जो है उन लोग को एक ग्लोरीफाइड बॉडी मिल जाते हैं। लेकिन तब तक उन लोग अपने आत्मा में थे। ठीक है, जब उन लोग स्वर्ग में थे, प्रभु यीशु मसीह संसार में लोगों को, कलीसिया को लेने से पहले जितने सारे विश्वासी लोग थे, संत लोग थे स्वर्ग में, सभी के सभी लोग आत्मा में थे। लेकिन रैप्चर के समय सभी को क्या मिला? एक शरीर मिल गए, एक बॉडी मिल गए। ओके, तो अभी कलीसिया कहां पर है? रैप्चर के बाद कहां पे होंगे कलीसिया? नर्क में। ओके, तो कलीसिया यहाँ पर कहां पे है? स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी में है। अभी स्वर्ग में जाने के बाद हम क्या करेंगे? हम क्या भजन गाएंगे? क्या हम गाना गाएंगे? क्या हम प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे? ओके, इसको भी हम गौर करेंगे। बाइबल में लिखा है कि रैप्चर के तुरंत हमारा क्या होगा? एक न्याय होगा। पिछले हफ्ते को हमने कुछ तो नाम लिखे थे इस न्याय का नाम, किसी को याद है? ओके, तो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट हम बाइबल में देखते हैं, तो ये नाम को याद रखना। ये पहला न्याय होगा। ठीक है, बाइबल में ये पहला न्याय होगा। किसका न्याय होगा? सबसे पहले विश्वासियों का। अविश्वासियों का अभी नहीं होगा, अविश्वासियों का हम बाद में देखेंगे। यस, क्या हुआ? हाँ, लास्ट में, बाद में वो हम देखेंगे कब अविश्वासियों का न्याय होगा, वो हम बाद में देख लेंगे। ओके, एक वचन को हम खोलते हैं, 2 कोरिन्थियन 5:10 में हम जाएंगे। 2 कोरिन्थियन, पिछले हफ्ते को भी शायद देखे थे इस वचन के ऊपर। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 10। So we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. ओके, तो यहाँ पर जैसे कि देखो, हम उद्धार पाने के बाद
हमें क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कि हम इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 10 में हम जब देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है, हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें फल लाने चाहिए। ओके, एक वचन को हम आइए खोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 में हम खोलेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। यहां पे देखेंगे 1 से लेकर हम 1 2 3 4 ओके 4 तक देखेंगे। I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it, that it will bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. ओके, वर्स नंबर 6 में देखो। Because you abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. ये बहुत सारे मसीहों का जीवन होने वाला है। ठीक है, देखो पिता का काम क्या है। अगर हम यहाँ पे एक डाली वगैरह बनाएंगे, सोचो ये डाली में कुछ फल नहीं फल रहे, मैंने ट्री बना दिया, चलो ठीक है, हम डाली है यानी कि हम शाखा है, ठीक है, डाली है। जिस डाली में फल नहीं फलते हैं उस डाली का क्या काम। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम डाली हो। अगर हम यीशु में बिना रह के अगर हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे ये संगति में रहने की जरूरत नहीं, मैं अलग रह के ही मैं फलूंगा, अलग रह के मैं अपने शक्ति से ही मैं सब कुछ करना चाहूंगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखो बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मुझ में बना रहो और नहीं फलते, ठीक है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद भी अगर हम हमारे मसीही जीवन में अगर हम कुछ भी फल नहीं लाते हैं, बाइबल क्या कह रही है, उस डाली को काटा जाएगा। पिता अपना कोशिश कर रहे हैं इसको छांटने के लिए, इसको साफ सुथरा रखने के लिए, इसको सही रखने के लिए, सही समय पे पानी देने के लिए, सब कुछ पिता जो है, किसान का काम क्या होता है, समय पे पानी देना, और अगर कुछ डालियों में खराब आ गई तो उसको सही से संभालना किसान का काम होता है। तो यहां पर भी वही हो रहा है। अगर इस डाली में फल नहीं फल रहा है तो पिता क्या करेंगे, इसको पता है, इसको काट के फेंक देंगे, और लोग इसको उठा के क्या करेंगे, इस डाली को जलाने के काम में लगा देंगे, वो जल जाएंगे। तो हमारा भी काम वैसे, हमारा जो कार्य है ना, हम जो इस संसार में उद्धार पाने के बाद इस शरीर में जो कुछ भी हमने किए हैं, हमारा भी कार्य वही हो जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमारे पास खाली हाथ होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं, खाली हाथ होंगे। उस समय आपको स्वर्ग में ना तो मुकुट मिलेंगे, ना तो कुछ पुरस्कार मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेंगे। जब स्वर्ग में जाएंगे आप खाली हाथ होंगे। उस समय आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा उस समय। लेकिन जिसके पास मुकुट है वो धन्य होंगे, जिसके पास मुकुट है वो परमेश्वर के शरणों में उस मुकुट को डालेंगे। लेकिन जिसके पास कोई मुकुट नहीं, जिसके पास कोई पुरस्कार नहीं, वो क्या हो जाएंगे, वो शर्मिंदा हो जाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में। इसलिए लिखा है कि इस डाली को काट के फेंक दिया जाएगा। इसलिए हमें फल को लाना है मसीह जीवन में। ये नहीं कि मैं क्रिश्चियन बन गया, ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने उद्धार पा लिया, अभी चलो कुछ काम करने की जरूरत नहीं, मैं अपने काम में लगे रहूंगा। मैं जो जॉब करता हूँ, जिस ऑफिस में जाता हूँ, जिस स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, उसी में लगे रहूंगा, लेकिन प्रभु की कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा करना है। इसलिए देखो बहुत सारे मसीह लोग उद्धार पाते हैं और सांसारिक दोस्ती बनाते हैं, उन लोग के साथ मिल घुल जाते हैं, बाद में उन लोग कलीसिया को ही भूल जाते हैं। कलीसिया क्या है, यीशु कौन है, उन लोगों के मन से दिमाग से सब कुछ जा चुका होता है। उन लोगों को बस क्या दिखता है,
अपना दोस्त, अपना संसार, अपना करियर, वही सब कुछ दिखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उन लोग हमेशा हमेशा के लिए भूल जाते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। रैप्चर देखो, रैप्चर जो है हमारा एक आशा है, ठीक है। हमें कैसा जीवन जीना है पता है? अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे ना, अगर हम प्रत्येक जनों के मन में ऐसा अगर सोच रहेंगे कि आज जो है मेरा जीवन का आखिरी दिन, यानी कि या फिर प्रभु यीशु मसीह जो है आज आने वाला है। सोचो आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि शादी, सोच लो, शादी बोलने से अजीब लग रहा है अभी सोचो शादी की ही आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बस एक ही दिन है सोचो आपके पास एक ही दिन है या फिर 2 ही दिन बचा है, तो आप क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे, राइट? अरे मेरे पास एक ही दिन बचा है, अभी मुझे सब कुछ तैयारी करना है। आप क्या करेंगे? ज्यादा तैयारी करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास कितना दिन बचा है? एक ही दिन बचा है, जिसके चलते आप क्या करेंगे? और भी बेहतर आप तैयारी करेंगे, और भी आप सब कुछ सही सजाने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ भी ताकि प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आप सब कुछ ध्यान में रखेंगे। तो वैसे ही हमारा मसीह जीवन भी होना चाहिए। अगर हम देखा जाए तो कि प्रभु यीशु मसीह, अगर हम ये मन में सोचेंगे कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आज आएंगे, प्रभु यीशु मसीह कल आएंगे, ऐसा अगर हम सोच रखें, तो शायद हम प्रभु यीशु मसीह के लिए और भी बेहतर काम कर सकते हैं कि आज, अरे मेरे पास आज आखिरी दिन है, मुझे आज आत्मा जीतना है, मुझे आज प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करना है। एक दिन को तो मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज किसी को गॉस्पेल सुनाऊंगा, ठीक है? ये प्रार्थना करके हमें घर से निकलना है। एक जन को तो मैं आज, अगर मैं किसी से बात भी ना कर पाऊं, शायद एक तो मैं गॉस्पेल ट्रैक्ट किसी को दे सकूं, किसी के हाथ में थमा सकूं। ये सोच करके हमें घर से निकलना है, क्योंकि मेरे पास आज आखिरी दिन है, आखिरी हफ्ता है, शायद ये मेरा आखिरी महीना है। ये सोचकर हमें घर से निकलना है, या फिर हमें ऐसा जीना है जीवन। तो हम शायद प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ दिन भर में हासिल कर सकते हैं, या फिर दिन भर में हम कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये नहीं कि मेरा मसीह जीवन, मैंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया जा रहा हूँ, लगातार अपने काम में लगे रहूंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कुछ भी काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्रचार करना, लोगों को यीशु के बारे में बताना, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटना, ये केवल पास्टर का काम नहीं है, ये हर एक मसीहों का काम है, हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्तियों का काम है। ये केवल एक जन का काम नहीं है। पहले मुझे भी ये लगता था, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी सोल विनिंग नहीं करते हैं, सब लोग अपने काम में व्यस्त। ओनली संडे क्रिश्चियन, ओनली संडे को हम लोग चर्च जाते हैं, अगर उसके बीच में कोई मीटिंग वगैरह रहा तो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं करते हैं, कोई कुछ भी यीशु के बारे में इतना सा भी बात नहीं करते। क्योंकि मैंने कितना साल रहा वहाँ, शायद गाँव में 18 साल के बाद तो मैं इधर ही हूँ, तो 18 साल तक मैंने रहा, और मुझे यही लगा कि हाँ, जो गॉस्पेल प्रचार है वो केवल पास्टरों का काम है। जो हाउस विजिटेशन है, लोगों के घर घर जाके या फिर स्ट्रीट में जाके प्रचार करना, गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटना, ये केवल जो पास्टर होते हैं उन लोगों का ही काम है, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर विश्वासियों का काम है, हर छोटे से लेके बड़े तक, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, जो उद्धार पाए हुए, जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसका काम फल लाना होता है, ठीक है? अगर वो फल नहीं लाते हैं, बाइबल साफ साफ तौर से ये कह रहे हैं कि उससे काट के फेंक दिए जाएंगे। और अगर हम 2 कोरिन्थियन 5:10 में हमने देखे, राइट, कि इस शरीर में उद्धार पाने के बाद मैंने क्या क्या किया, चाहे वो अच्छे कार्य हो, बुरे कार्य हो, उस सब क्या क्या होगा स्वर्ग में जब हम जाएंगे, रैप्चर के बाद समय हमारा न्याय किए जाएंगे। आपको उस समय लेखा देना होगा। सोचो आपने कुछ गलत काम किए हैं और आपको कोर्ट में जाना होगा, जज के सामने आप है, आप उस समय क्या, आपका पाँव हिल जाएंगे, आप कांपेंगे उस समय। अगर आपने किसी की कुछ नुकसान किए, हत्या की, या फिर कुछ भी गलत काम किए, शायद आप कहीं मुझे फांसी का सजा ना दे, कहीं मुझे उम्र कैद की सजा ना दे दे बोल के आपके पाँव हिलने लगेंगे, आप कांपने लगेंगे उस समय। संसारिक जो जज है उसके सामने आपका अगर हालत ऐसा होगा, सोचो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हमारा हालत क्या होंगे। और रही बात, हम कोई भी सिद्ध नहीं है कि नहीं? पहली बात तो हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम कोई भी सिद्ध नहीं है, उसके बावजूद हम ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि हम बहुत महान इंसान हैं, हमने बहुत ज्यादा प्रभु के लिए कार्य कर दिए हैं, इनाफ हो गया हमारे लिए। हमें ऐसा लगता है अब मैंने अपना 100% दे दिया। मैं कलीसिया आता हूँ, बाइबल स्टडी को जाता हूँ, सैटरडे को जाता हूँ, तो हर सैटरडे को तो जाते हैं ट्रैक्ट्स बांटने के लिए, और कितना करें भाई,
ऐसे हमें लगता है कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ उपकार कर दे। भाई देखो परमेश्वर, हमें आपके लिए कितना महान काम कर रहा हूँ, आपके लिए मैं कितना उपकार काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे फायदे के लिए है। अगर हम प्रभु के कार्य करेंगे या हमारा फायदा होगा, क्योंकि स्वर्ग में हमारा सभी का बैंक अकाउंट है। जितना आप यहाँ पे कार्य करेंगे, जमा पूंजी आप कमाएंगे, उस जमा पूंजी को आपको कहाँ पे मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। राइट, इसलिए बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब में कि संसार में जो धन दौलत है, जो आप पैसे छिपा के रखते हैं, वो शायद नष्ट हो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में जब हम जमा करेंगे, जमा पूंजी जो है स्वर्ग में जो आप जमा करेंगे, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, कभी भी मिटेंगे नहीं, वो आपको स्वर्ग में मिलेंगे। जमा पूंजी आप प्रभु यीशु मसीह में रह के कर सकते हैं, आप फल ला सकते हैं। इसलिए फल लाना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम फल लाओ, और उसी दूसरे वचन में लिखा है कि और ज्यादा फल लाओ, और उसी वचन में लिखा है उसी अध्याय में कि तुम और भी ज्यादा फल लो। ठीक है, हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है, एक आत्मा में हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना है। हाँ चलो एक आत्मा जीत गया मैंने, पुरस्कार मिलने वाले मुझे अभी नहीं, एक आत्मा में हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना है। जैसे हम होते हैं ना, एक मोबाइल आए, आज मेरे पास सैमसंग है, किसी दिन मुझे और बेहतर फोन चाहिए। हम हमारे शारीरिक जीवन में हम वैसे होते हैं, हमें कभी भी हम एक चीज से संतुष्ट नहीं रहते हैं, हमें और बेहतर चाहिए होता है, बेहतर। अभी हम ये घर में रह रहे हैं, कल को हमें और बेहतर घर चाहिए। आज मेरे पास कौन सा भी बाइक है, अच्छा वाला बाइक, सोचो ग्लैमर हो या फिर सुपर स्प्लेंडर हो, एंटॉक हो, कल को मुझे और बेहतर बाइक चाहिए, है कि नहीं? ये सच बात है। हम हर किसी को बेहतर चाहिए, बेहतर ड्रेस चाहिए। आज मैंने ऐसा ड्रेस खरीदा, अगले साल मुझे और बेहतर ड्रेस चाहिए। आज मैंने ऐसा वॉच खरीदा, अगले साल मुझे और बेहतर वॉच चाहिए। ये सच बात है। तो हमें मसीह जीवन में हमें वैसा होना चाहिए, हमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए कि मैंने एक आत्मा जीत लिया वही काफ़ी है, चलो मैं वंस इन अ वीक सोल विनिंग जाता हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है, मैंने बहुत कुछ कर लिया भाई प्रभु के लिए और मुझे कुछ नहीं करना है। हमें इसमें संतुष्टि नहीं होना है, हमें और बेहतर। इसलिए यीशु ने भी कहा पहले तुम फल लाओ। चलो एक कदम तुमने रख लिया, अभी तुम दूसरा कदम पे जाओ, है कि नहीं? दूसरा कदम पे हमें जाना है, नहीं तो हम टॉप तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे चर्च बिल्डिंग में आओ, अगर आप सोचेंगे चलो एक ही कदम में रखूंगा, आप ऊपर तक टेरेस तक नहीं जा पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मुझे टेरेस से जाना है, नहीं मुझे नहीं जाना भाई, कदम नहीं रखना है, एक दो कदम में मैं जाना चाहूंगा टेरेस के, आप कभी भी, ये मुमकिन नहीं है। आपको टॉप में जाने के लिए, ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको कदम पे कदम चल के जाना होगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। तो एक फल में संतुष्टि ना हो, आप और बेहतर फल लाने के लिए कोशिश करें, जितना हो सके प्रभु, जितना हो सके आप प्रभु के लिए फल को लाते रहें। यह हमारा मसीह जीवन होना चाहिए। ओके, अभी हम दूसरा वचन में देखते हैं। रोमन्स 14 में हम जाएंगे। रोमियो के पत्री 14। Romans chapter 14 verse number 10. But why does thou judge thy brother, or why dost thou think not thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. 12 verse number 12. So then every one of us shall give account of himself to God. क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की 14 का 10 राइट, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। 11 क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की संगोंद की हर एक घटना मेरे सामने टिकेंगे और हर एक जीव परमेश्वर के अंगीकार करेगी। वर्स 12 इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना होगा। ठीक है, आपको खुद को अपना लेखा देना होगा कि आपने उद्धार पाने के बाद क्या किए। ये उस समय बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, बहुत ही भयानक होने वाले हैं उस न्याय के दिन। अगर आपने सही से नहीं चला मसीह जीवन में, अगर आपने मसीह जीवन को ऐसे ही साधारण में ले लिया, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसा वाला मसीह जीवन जीते हैं, आपके लिए ये सबसे बड़ा दर्दनाक या फिर खौफनाक दिन होंगे।
जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने, प्रभु के न्याय के सम्मुख आप जब खड़े होंगे, उस समय आप उस समय प्रभु के सामने आगे नजरें उठाकर भी आप नहीं देख पाएंगे। उस समय आपके लिए सबसे खतरनाक, सबसे भयानक दिन होंगे। उद्धार पाने के बाद आपने क्या किया? उद्धार पाने के बाद क्या आपने शारीरिक जीवन जिया? उद्धार पाने के बाद क्या आपने बस खुद के लिए ही जिया? उद्धार पाने के बाद क्या आपने उद्धार नहीं पाया जैसा जीवन को जिया? बहुत से लोग ऐसे जीवन को जीते हैं, अविश्वासी जैसे जीवन जीते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही जीवन को उन लोग वापस जीते हैं। उन लोग अपना प्रॉब्लम्स को उन लोग क्या करते हैं? अपने सामने रखते हैं हमेशा। मेरे पास समय नहीं है, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे समय नहीं है, ये नहीं है। आप बहुत से लोगों से बात करें, उन लोग हमेशा अपने प्रॉब्लम्स का जो है उन लोग बहाना देंगे। प्रभु को सामने रख के देखो, आपके जो समस्या है बहुत छोटा दिखेंगे। हम गलती क्या करते हैं? प्रभु को कभी सामने नहीं रखते हैं। हम हमेशा हमारे सामने हम किसको रखते हैं? हमारे प्रॉब्लम। मेरे पास प्रॉब्लम है भाई, मुमकिन नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूँ, घर में प्रॉब्लम है, आसपास के पड़ोसी में प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, पैसों का दिक्कत है, ये है, वो है, मेरे परिवार अलाउ नहीं करते, वो नहीं करते हैं। हम हमेशा समस्या को क्या करते हैं? सामने रखते हैं और प्रभु को हम पीछे रखते हैं, जो कि परमेश्वर इस समस्याओं का समाधान कर सकता है। समाधान करने वाले व्यक्ति परमेश्वर को हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। हम समस्या को आगे रखते हैं। मेरा समस्या बहुत बड़ा है भाई, मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसका हल निकाल सकता हूं। परमेश्वर को आगे रख कर देखो, परमेश्वर आपके सारे समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है भाई, परमेश्वर ने पूरे जहान को बनाया है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। हम तो बस छोटे एक नमूना है, हम तो बस एक छोटे साधारण व्यक्ति है, और परमेश्वर के सामने जो समस्या है वो बहुत छोटा है। परमेश्वर इस चुटकी बजा के परमेश्वर हमारे सारे समस्याओं को हटा सकता है। लेकिन प्रभु देखना चाहता है कि आप समस्या के समय, समस्या के दौरान क्या फेथफुल हैं, क्या प्रभु को याद करते हैं, या फिर आप प्रभु को भूल जाते हैं। बहुत से लोग प्रभु को याद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग प्रभु को भूल जाते हैं। समस्याओं को सामने रखते हैं, बहाना देते हैं, मेरे पास समय नहीं क्योंकि मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा ऐसा दिक्कत चल रहा है। उन लोग चर्च भी नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, विश्वास को उन लोग छोड़ देंगे हमेशा। मैंने भी काफी सारे लोगों को देखा ऐसा, समस्या की वजह से लोगों ने विश्वास को छोड़ दिए, समस्या की वजह से लोगों ने चर्च को आना बंद कर दिए। लेकिन प्रभु उन लोगों को ही रिवॉर्ड देंगे, उन लोगों को ही पुरस्कार देंगे जो समस्या में भी ऐसा जीवन जिएंगे जैसे कि उन लोगों के जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। उन लोग ही परमेश्वर मदद करेंगे, क्योंकि आपने प्रभु को क्या किए? दुहाई दी। आपने परमेश्वर को अपने समस्या के दौरान आपने पुकारा है। परमेश्वर में लिखा है ना वचन में कि जो प्रभु को ढूंढता है वो परमेश्वर को पाता है। जो समस्या के समय प्रभु को ढूंढता है वो परमेश्वर को पाता है। आप चक्कर देखो, वचन में लिखा है Psalm 34:8 में कि परमेश्वर को चक्कर देखो, वो कितना भला है। जो उसके ऊपर भरोसा करता है परमेश्वर उन लोगों का प्रतिफल दाता है। अगर आप प्रभु को भरोसा करेंगे अपने समय के समय, समस्या के समय, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आप चक्कर देखो, एक बार ट्राई करके देखो। परमेश्वर ने खुद ही कहा कि मुझे परख के देखो कि मैं भला हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं तुम्हारे समस्याओं का, तुम्हारे सारे समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का जो है समाधान दूंगा। लेकिन आपको बस यही करना है कि समस्या के समय, प्रॉब्लम्स के समय आपको परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को पहला स्थान को देना है। अगर आप उसी वक्त परमेश्वर को भूल जाएंगे तो आपको ये जो समस्या है ना, आपको घेर लेंगे पूरी तरीके से। इसीलिए बहुत से लोग हमेशा चुपचाप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग ने क्या किया? अपने मन में ये जो प्रॉब्लम है सब अपने मन में डाल दिए हैं। अभी उन लोगों को बस अपना प्रॉब्लम ही दिखता है, जहां पे भी देखो उन लोगों को बस अपना प्रॉब्लम ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया? छोटा सा चीज को उन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे होते ना बहुत से समय खुजली होने से जितना खुजाएंगे उतना वो बढ़ने लगता है, वैसा लोग करते हैं। आज प्रॉब्लम इतना है, छोटा सा है, लेकिन बोलते बोलते वो फैल जाता है पूरा। बाद में उन लोग को समस्या क्या कर लेता है? घेर लेता है पूरा। उन लोग उसके अंदर समा जाते हैं, समंदर में डूब जाते हैं। बाद में लोगों को समझ में आता है क्या करना है, इसीलिए उन लोग विश्वास से अलग हो जाते हैं। बाद में फेलोशिप में नहीं आते हैं, चर्च नहीं आते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, समस्या की वजह से और बढ़ावा देने की वजह से।
इसीलिए वर्स 12, इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना होगा। ओके, तो आप खुद के लिए खुद जिम्मेवार हो। जो भी आप करेंगे अपने शरीर में उद्धार पाने के बाद, उसके लिए आपको लेखा देना होगा। ओके, और एक वचन में हम गौर करेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3, पहला कोरिन्थियोस अध्याय 3, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 से देखेंगे हम 15 तक। According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. And if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. So the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. The fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he has done, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अगर आप विश्वास योग्य है, अगर आप फेथफुल है अपने मसीही जीवन में, आपको क्या मिलेंगे? पुरस्कार मिलेंगे। यहाँ पर देखो वर्स नंबर 12 में अगर आप देखते हैं, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर आपको मिलेंगे, यानी कि आपको पुरस्कार मिलेंगे बहुत सारे। अगर आप मसीह जीवन में फेथफुल तरीके से अगर आप चलते हैं, आपको क्या मिलेंगे? पुरस्कार मिलेंगे। आपका हाथ जो है भरा हुआ होगा पुरस्कार से। लेकिन अगर आप अविश्वासी से जीते हैं, अविश्वासी से जीते हैं, शरीर में जीते हैं, बाइबल में क्या लिखा है देखो, आपको क्या मिलेंगे? काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, यानी कि ऐसे चीजें आपको मिलेंगे जिसका कोई काम नहीं है, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलने वाले, आप खाली हाथ होंगे। वर्स नंबर 12। ओके, तो यहां पर अगर हम सही मसीह जीवन को जिएंगे, हम स्वर्ग में हमें बहुत सारे ढेर सारे पुरस्कार मिलेंगे। बाइबल में 5 मुकुट के बारे में लिखा गया है, वो 5 मुकुट हमें मिल सकता है। अगर हम पास्टर के लिए एक मुकुट है, अगर हम आत्मा जीतते हैं उसके लिए मुकुट है, अगर हम परीक्षाओं का अतिक्रमण करते हैं उसके लिए मुकुट है, अगर आप यीशु के अपीयरेंस के लिए, अगर आप हमेशा इच्छाओं को रखते हैं कि प्रभु यीशु मुझसे कब आएंगे, उसके लिए भी आपको क्या है? पुरस्कार है। इसे 5 हम मुकुट को बाइबल में देखते हैं। वे सारे मुकुट आपके हो सकते हैं, आप पा सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम विश्वास योग्य जीवन को जीते हैं। अगर आप उद्धार पाने के बाद भी अविश्वासी से जीते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाले हैं। बच्चे लोगों को देखे रहेंगे ना, जब उन लोगों का कुछ गेम वगैरह होता है, हमारे गांव में हर न्यू ईयर में होता है, न्यू ईयर के पहला तारीख में हम गेम वगैरह रखते हैं। तो बच्चे लोग बहुत सारे गेम खेलते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। बहुत से लोग जीतते हैं, बहुत से लोग हारते हैं। तो जो हारते हैं बच्चे रो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला बोल के रोने लग जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक मग या फिर कुछ भी कटोरी जैसे, ताकि बच्चे लोग नाराज ना हो या फिर उन लोग दुखी ना हो बोल के हम सबको क्या करते हैं, एक मग या फिर कुछ भी छोटा जो चीजें हैं वो हम बच्चों को देते हैं, या फिर चॉकलेट हो या फिर कुछ भी हो या फिर बर्तन हो, वैसा बच्चों को दिया जाता है ताकि कोई भी दुखी ना हो। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होंगे। जो जीतेंगे, क्योंकि मसीह जीवन एक रेस ऐसा है, राइट। जो जीतेंगे, जो कमाएंगे उन्हें मिलेंगे, जो नहीं कमाएंगे, जो भागेंगे नहीं रेस में, उसे कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो खाली हाथ होंगे। लोग उसे तिरस्कार करेंगे बाद में, स्वर्ग में उन्हें कुछ भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारे जो कार्य है वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, राइट। वर्स नंबर 15 में अगर हम देखेंगे क्या लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जल्दी जल्दी। यानी कि हम जो है, चलो मेरा तो उद्धार हुआ है, ठीक है, मेरा क्या हो चुका है, उद्धार हो चुका है। उद्धार होने की वजह से मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे जो कार्य है वो क्या हो जाएंगे, सब जल जाएंगे, यानी कि खाली हाथ, आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। बाइबल में लिखा है कि मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मेरा उद्धार हुआ है, मैं नरक जाने से बचूंगा, मैं स्वर्ग में जरूर रहूंगा, लेकिन खाली हाथ
और स्वर्ग को मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। इफिशियंस चैप्टर 5 में अगर हम देखेंगे वहां पे लिखा है कि स्वर्ग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो हम बाद में भी देखेंगे, बाद में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आगे जाते हैं, इसमें ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अभी एक फॉल्स चीजों के ऊपर हम देखेंगे, बहुत से लोग प्रचार करते हैं। जैसे कि हम रैप्चर के ऊपर देख रहे हैं, बहुत से लोग क्या मानते हैं, काम क्यों नहीं कर रही है, क्या हो गया? नहीं खत्म, ये नया था, मैं दूसरा वाला देखता हूँ। ये तो काम करना चाहिए, चलो यस, हल्का सा तो चलो चल जाएंगे इसके। हम क्या विश्वास करते हैं पता है रैप्चर के ऊपर, कि ट्रिबुलेशन आने से पहले, क्लेश, ठीक है, जो महाक्लेश आने से पहले कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों में आके उठा करके लेके जाएंगे, यह हमारा विश्वास है। ओके, इसके ऊपर हम वचन देंगे, थेसलोनियंस में हम जाएंगे, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 9। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 9। For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by the Lord Jesus Christ. ओके, तो ट्रिबुलेशन यानी कि ट्रिबुलेशन में मतलब क्या आता है? ट्रिबुलेशन यानी कि परमेश्वर का क्रोध इस संसार में आने वाला है, ठीक है। ये परमेश्वर का क्या है, न्याय है लोगों के ऊपर। क्यों न्याय कर रहे परमेश्वर यहाँ पे? क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को क्या किए हैं, रिजेक्ट किए हैं। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए हैं। लोगों ने सुनने के बावजूद, गॉस्पेल को सुनने के बावजूद, बार बार सुनने के बावजूद लोगों ने क्या किए, गॉस्पेल को ठुकराए हैं, गॉस्पेल को इनकार किए हैं। न जाने कितने बार लोगों के सामने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले हैं गॉस्पेल सुनने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने क्या किया, गॉस्पेल को ठुकराया। ए मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त लोग क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन लोग क्या कहेंगे, जिसके चलते लोग क्या नहीं कर पाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी, फ्रेंड्स के वजह से, अपने परिवार की वजह से लोग यीशु मसीह को नहीं स्वीकारते हैं। गॉस्पेल तो लोग सुने हैं, गॉस्पेल शायद समझे भी हैं, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। समझना और स्वीकार करना दोनों अलग अलग है। समझ से है, राइट? अगर हम किसी को समझाएंगे, लोग समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है, हाँ भाई समझ गया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गॉस्पेल समझते हैं लेकिन गॉस्पेल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके चलते रैप्चर के समय क्या होंगे, लोग यहाँ पर इस संसार में ही रह जाएंगे और परमेश्वर का क्रोध, ट्रिबुलेशन जो है, ग्रेट ट्रिबुलेशन, यानी कि परमेश्वर का क्रोध को उन लोगों को झेलना होगा उस समय। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 7 साल के लोगों को परमेश्वर का क्रोध को झेलना होगा। और उस समय ये जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है बहुत ही खौफनाक होंगे, बहुत ही खतरनाक, जो हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ऐसे ऐसे पशु, ऐसे ऐसे जानवर उस समय आएंगे, उस समय धरती में चलेंगे जो आपने नहीं देखे रहेंगे। ग्रास ऑफर देखे रहेगा आपने, इतना सा होता है। सोचो एलिफेंट के साइज में आ गया तो क्या होगा, और होंगे ऐसा, उसमें आएंगे। हॉर्स के साइज के आएंगे, घोड़े के साइज में आएंगे उस समय, ठीक है। मुंह इंसान के होंगे और उसके जो पूंछ है वो क्या कहते हैं उसको, बिच्छू के वैसे होंगे। अजीबोगरीब प्राणी उस समय धरती पे आएंगे और लोगों को काटेंगे, लेकिन लोग मरेंगे नहीं। लोग मरने के लिए तरसेंगे उस समय, मुझे मार दो भाई, मुझे उससे अच्छा मुझे मोदी चाहिए, मुझे मार दो। सोचो जहर आपके अंदर शरीर में फैल रहा है पूरा, और आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप दर्द से मरे जा रहे हैं, लेकिन आप मर नहीं रहे। कैसे हालत होंगे? सोचो, जैसे कि बहुत सारे मूवीज में देखेंगे, या फिर आर्मियों के लाइफ में भी ऐसा होता है, बहुत से लोगों का पेट काटा जाता है और नमक डाला जाता है, मरते नहीं, उन लोगों को बांध के रखा जाता है ताकि उन लोग के जो लोग हैं बाहर निकल के, अरे मेरे दोस्तों को उन लोगों ने मारा, चलो हम जाके बचाएंगे। और दुश्मन लोग क्या होते हैं, जंगल में छिपे रहते हैं। जैसे उन लोग अपने दोस्त को बचाने के लिए बाहर आएंगे, जो छिपे हुए लोग हैं उन लोग क्या कर देंगे, गोली मार देंगे।
तो सोचो वैसा हालत, आप मर नहीं रहे लेकिन आप दर्द सह रहे, ऐसा हालत उस समय लोगों का होंगे। लेकिन लोग मरेंगे नहीं, लोग मरने के लिए तरसेंगे, मुझे मार दो मुझे मार दो, लेकिन मरेंगे नहीं, लोगों को 7 साल के लिए झेलना होगा। लेकिन उस दौरान यहाँ पे एक खतरनाक वाली बात देखो, मैं सुनना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक वचन खोलेंगे हम, पिछले हफ्ते भी शायद खोले थे। क्यों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो आज इसका हम क्लियर कर देंगे। 2 थेसलोनियंस में हम जाएंगे। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 10 नहीं तो 11 होगा। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2। And for this cause God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. ओके, या एक मिनट में हिंदी में खोलता हूँ। 2 का 10 राइट या 11। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करें। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा पता है, मैं अभी हम डायरेक्ट ट्रिब्यूलेशन में आएंगे, हालांकि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ट्रिब्यूलेशन कैसे होंगे, एंटी क्राइस्ट कौन होंगे, कैसे आएंगे, कैसे कब एंटी क्राइस्ट का एंट्री होगा, सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है एंटी क्राइस्ट, ठीक है, हम काफी बार सुना रहेगा एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट जो है उस समय राज करेंगे, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। एंटी क्राइस्ट मसीह विरुद्ध जो है संसार में राज करेंगे और चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे, जैसे कि आसमान से बारिश ले आना, आसमान से आग ले आना, ठीक है, जो गूंगे हैं उनको बुलवाना, ऐसे बहुत सारे चिन्ह चमत्कार उस समय मसीह विरोधी करेंगे। और जिसके चलते लोग क्या होंगे पता है, आज के समय में सोचो मैंने गॉस्पेल सुना लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, सोचो मैंने उतार नहीं पाया, लेकिन मैं रैप्चर के समय में छूट गया, मैं धरती पे ही रह गया, तो मैं क्या होऊंगा पता है उस समय, जो मुझे लगेगा कि हाँ मसीह विरोधी ही प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मसीह विरुद्ध जो है ऐसे चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे, ऐसा फेक वाला नहीं जो आजकल प्रोफेट वजिंदर या फिर अंकुर नरूला या फिर कोई भी हो जो आज चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो उन लोग के दास है, उन लोग के सेवक है, मसीह विरुद्ध के सेवक है, सब जो सेवकाएं आजकल कर रहे हैं, इन लोग छोटे नमूने हैं आज। इसलिए बाइबल में लिखा रहा है 1 जॉन चैप्टर 4 में कि आज ऐसे बहुत सारे एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी इस संसार में निकल चुके हैं। ये मैन है, ये मैन हीरो है, मैन विलन है। तो मुझे क्या लगेगा पता है, क्योंकि चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और ये जो मसीह विरोधी है वो खुद ही कहेंगे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मेरी पूजा करो। और अगर मैं उस समय संसार में रह जाऊं तो मुझे लगा कि हाँ यही क्या है, परमेश्वर है, यही भगवान है। और बाइबल में लिखा है एक बार अगर मैंने मसीह विरोधी का छाप ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो इसके ऊपर विश्वास करेंगे वो छाप लेंगे, अगर कोई छाप नहीं लेंगे, अभी ध्यान से सुनो, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन से भी धर्म के हो, शायद जंगली लोग हो, जंगल में जो आजकल लोग रहते हैं, इनमें से बहुत से लोगों ने गॉस्पेल कभी तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना रहेगा, यीशु मसीह के बारे में कभी उन लोगों ने सुना नहीं रहेगा। तो इन लोगों का उद्धार हो सकता है ट्रिब्यूलेशन के दौरान, क्लेश के दौरान इन लोगों का क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर इन लोग का सोचो उद्धार हो गया, और इन लोग क्या करेंगे, उन लोग मसीह विरुद्ध का जो छाप है 666, इस संख्या को लेने के लिए इन लोग क्या करेंगे, इनकार करेंगे। अगर इनमें से कोई भी मसीह विरुद्ध का छाप को लेने के लिए इनकार करेगा, इन लोगों को मारा जाएगा, इन लोगों को काटा जाएगा। लेकिन सोचो एक बार आपने, सोचो आप में से कोई रहेगा तो नहीं, बस बोल रहा हूं उदाहरण के तौर पे, ठीक है, सोचो आप में से कोई भी संसार में रह गए, गॉस्पेल आपने सुना, काफी बार आपने सुनी, 10 बार 15 बार 20 बार आपने, जैसे कि हम हर संडे को सुनते हैं वैसे, राइट, एवरी संडे हम गॉस्पेल सुनते हैं, उसके बावजूद सोचो आपने उद्धार नहीं पाया, एक्सेप्ट नहीं किया, आप इस संसार में रह जाएंगे। एक बार अगर आपने अपने हाथों पे या फिर अपने फोरहेड में अगर आपने मसीह विरुद्ध का छाप ले लिया, उद्धार का और कोई आशा नहीं। इसलिए यहां पे लिखा है, राइट, भटका देने वाली आत्मा को, भटका देने वाली सामर्थ को परमेश्वर भेजेगा, और आपको लगेगा कि हाँ चलो यही सच है, यही परमेश्वर है, यही यीशु है, यही भगवान है, चलो मैं इसी की पूजा करूंगा। और रेवलेशन 20 में शायद लिखा है कि जिन लोगों ने
मसीह विरोधी का छवि का पूजा किया या फिर 666 संख्या का छाप लिया है, इन सबों का जगह कहां पे होंगे? लेक ऑफ फायर में होंगे, आग के झील में होंगे। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। अगर लोगों ने गॉस्पेल सुना उसके बावजूद बार बार इनकार कर रहे, बार बार रिजेक्ट कर रहे, मेरे परिवार क्या बोलेंगे, मेरे भाई क्या बोलेंगे, मेरे बहन क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त कौन बोलेंगे, कोई भी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाने वाले हैं। ना आपके माँ, ना आपके बाप, ना आपके बच्चे, ना आपके भाई, ना आपके दादाजी, कोई भी आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप ये निर्णय लेंगे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए, अपना प्रभु के अपना उद्धारकर्ता रूप से जब प्रभु को स्वीकारने के लिए निर्णय लेंगे, उसी वक्त आपका उद्धार हो सकता है। उसी वक्त आप जो है ट्रिबुलेशन से बच सकते हैं, मसीह विरोधी के रूल से आप बच सकते हैं और नरक से आप बच सकते हैं और आप हमेशा के लिए स्वर्ग में रह पाएंगे। ये आपका निर्णय है। आपके माँ बाप आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। वो रिच मैन के बारे में आप जानते रहेंगे, राइट? लूक चैप्टर 16 में वो बाद में क्या होता है? पछताते हैं। नरक में जाने के बाद वो पछता रहे। अपने पूरे जीवन काल में जब वो संसार में जीवित थे वो पछता ही नहीं, क्योंकि उसके पास धन थे, दौलत थे, परिवार थे, बीवी थे, बच्चे थे, सब कुछ थे। उसके बाद खाने के लिए सब भोजन थे, सब कुछ थे। मरने के बाद जब वो नरक में गया तभी वो पछताया, ये मैंने क्या कर दिया। चलो मैं तो नरक में आ गया, अभी मैं नहीं चाहूंगी मेरे भाई लोग जो है वे सब मरे, मेरे जो भाई लोग हैं उन लोग भी नरक में आए। बाद में अब्राहम से, पिता अब्राहम से वो रिच मैन क्या कहता है कि किसी ना किसी को तो भेजो, कोई ना कोई नबी को तो भेजो, ताकि उन लोग के वचन को सुनकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, ताकि उन लोग इस जगह में ना आने सके। नरक में जाने के लिए लोग पछता रहे हैं। जब तक हम संसार में हैं उसी वक्त हमारे पास क्या है? समय है। एक बार अगर हम मर गए, एक बार अगर हमारा रैप्चर हो गए, जिन लोगों ने गॉस्पेल को सुना, एक बार रैप्चर हो गया, उसके बाद आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं है। यही एक आपके पास मौका है, यही एक लोगों के पास मौका है गॉस्पेल को एक्सेप्ट करने के लिए, उद्धार को पाने के लिए। बाकियों का छोड़ दो। और एक बात दोहराता हूं मैं, अगर जोशुआ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जोशुआ को भी मैंने एक बार गॉस्पेल सुना था। सोचो मैंने जोशुआ को एक बार गॉस्पेल सुनाया, रिजेक्ट किए। सोचो पास्टर ने भी एक बार गॉस्पेल सुना, रिजेक्ट किए। ब्रदर नोएल ने भी सोचो गॉस्पेल सुना, रिजेक्ट किए। एवरी संडे वो जा रहा है, 15-20 साल तक सोचो वो कलीसिया में जा रहा है। एवरी संडे वो गॉस्पेल को सुन रहे, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा है, अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, मुझे गॉस्पेल एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, वो मतलब बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। सोचो अचानक से कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आगे बादलों में लेने के लिए। ये सब लोग जो विश्वास किए हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, सबके सब स्वर्ग में जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन अभी जोशुआ जो है धरती पे ही रह गए। लेकिन गॉस्पेल कितने बार सुने उसने? अगिनत, काफी बार सुने गॉस्पेल जोशुआ ने। लेकिन जोशुआ ने क्या किए? हर बार जितनी बार उन्होंने सुना उतने बार ही उसने रिजेक्ट किया। अभी ये ट्रिबुलेशन में प्रवेश कर चुके हैं, अभी वो ट्रिबुलेशन काल में है, क्लेश के समय में अभी जोशुआ है, फिलहाल जीवित है। उस समय क्या होंगे पता है? परमेश्वर उनके हृदय को कठोर कर देंगे। देखो भाई, जब मैंने तुम्हें मौका दिया, क्योंकि ट्रिबुलेशन यानी कि परमेश्वर क्रोध का दिन, जिन लोगों ने इस समय कलीसिया के समय गॉस्पेल को रिजेक्ट किए हैं, उन लोगों से परमेश्वर पलटा लेगा, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर क्रोध आएगा। ट्रिबुलेशन यानी कि परमेश्वर क्रोध, तो परमेश्वर क्रोध किसके ऊपर आएगा? जोशुआ के ऊपर। क्यों आएगा? क्योंकि जोशुआ ने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी जोशुआ क्या सोचेंगे कि हाँ चलो ये मसीह विरोधी ही परमेश्वर है, भगवान है, मैं इसी की पूजा करूंगा, और ये छाप भी ले लेंगे। एक बार छाप लिया यानी कि कोई दूसरा और मौका नहीं। और एक बार ग्रेस के समय यानी कि कलीसिया के समय आपने एक बार गॉस्पेल सुन लिया और ट्रिबुलेशन में प्रवेश कर लिए, बिना उद्धार पाए, बिना यीशु को स्वीकारे, अगर आपने ट्रिबुलेशन में प्रवेश किए, आपका कोई और दूसरा मौका नहीं गॉस्पेल को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर प्रभु यीशु मसीह को उद्धार, यीशु का उद्धार पाने के लिए, या फिर स्वर्ग में जाने के लिए। आप 7 साल तक मसीह विरोधी के साथ रहेंगे, उनके चेले बन के रहेंगे, उनकी पूजा करेंगे, और अंत में बाइबल में लिखा है कि सबको आग के झील में फेंका जाएगा। जोशुआ का और दूसरा चांस नहीं है। जो लोग नहीं सुने हैं उन लोग के लिए मौका है, ठीक है? जो लोग अभी कलीसिया के समय, बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम को। यीशु मसीह कौन है भाई? मुझे नहीं मालूम।
उन लोगों के लिए एक मौका मिल जाएगा ट्रिबुलेशन के दौरान, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बहुत से लोग उस समय ट्रिबुलेशन के समय उद्धार पाएंगे, यहूदी लोग उद्धार पाएंगे, बहुत सारे जो अविश्वासी हमारे भारत में भी, उनमें से भी बहुत से लोग उद्धार पाएंगे जिन लोगों ने यीशु का नाम नहीं सुना। ध्यान से सुना, ठीक है, जिन लोगों ने यीशु का नाम नहीं सुना या फिर गॉस्पेल अपने जीवन काल में नहीं सुना, उन लोग ट्रिबुलेशन के टाइम पे उद्धार पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने उस गॉस्पेल सुना, जिन लोगों ने यीशु के नाम को सुना, लेकिन कलीसिया के समय में उन लोगों ने यीशु को इनकार किया, उन लोगों का उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि उन लोग नरक के लिए, इन लोगों का घर नरक बन चुका है। अभी इन लोगों का बपतिस्मा यहाँ पे होने वाला है, हमने बपतिस्मा भी देखा था, राइट? ओके तो यहाँ पे उन लोगों का बपतिस्मा किए जाएंगे आग के झील में। तो जोशुआ यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे फिर। ठीक है, ये काफी खतरनाक वाली बात है अगर आप सीरियसली सोचें इसको। ठीक है, ये खतरनाक वाली बात है। उद्धार नहीं पाया, सोचो आप हमेशा के लिए जलते रहेंगे। जब हम बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हल्का सा लगने से हम चिल्लाते हैं आउच। तो सोचो बाइबल में लिखा है कि दिन रात कोई रेस्ट नहीं। ठीक है, लोग चिल्लाते रहेंगे, दांत घिसते रहेंगे, लोग चिल्लाते रहेंगे, मरेंगे नहीं, अमर नरक में ही उन लोग का अमर जिंदगी होगा, कभी भी नहीं मरेंगे। सोचो एक सेकंड के लिए सोचो नहीं जल रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं जल रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। शायद एक दिन के लिए जलने से शायद लोग सोचो एक दिन जलेंगे फिर बाद में जीवित हो जाएंगे। मॉर्मन्स में ऐसे सिखाते हैं कि उन लोग के लिए एक स्पिरिट वर्ल्ड है जहाँ पे उन लोगों को नरक नहीं भेजेंगे। आत्मा का एक उन लोगों का दुनिया होता है जहाँ पे जिन लोगों ने पाप किए हैं, जिन लोगों ने यीशु को नहीं स्वीकार है, एक उन लोगों का स्पिरिट वर्ल्ड होते हैं, आत्मा का दुनिया। वहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग दिए जाएंगे, उन लोगों को सिखाए जाएंगे, फिर उन लोग को स्वर्ग में एंट्री मिलेंगे, ऐसा सिखाया जाते हैं। उसके बावजूद लोग बहुत फेथफुल है, डोर टू डोर आते हैं, गॉस्पेल यीशु के बारे में सुनाते हैं, उन लोग का जो शिक्षा है वो सुनाते हैं। लेकिन हम मसीह लोग बहुत सारे समय हम आलसी करते रहे गॉस्पेल सुनाने के लिए। लोग जो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं उन लोग डोर टू डोर जाते हैं। अभी हाल ही में आए थे। ठीक है, तो हम जो सच्चाई जानते हैं हमें और कितना मेहनत करने हैं, हमें और अपने कदमों को कितना आगे रखना है, ये आप सोचें। ठीक है, तो इसके ऊपर आप सोचें, गौर करें कि उद्धार पाए तो परमेश्वर को धन्यवाद, नहीं पाए तो आप निर्णय को लें ताकि परमेश्वर का क्रोध को कोई ना झेलने पाए, ना झेल सके। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और आने वाले दिनों में हम एक जो गलत शिक्षाएं हैं उसके ऊपर भी हम देखेंगे, जो लोग प्रीच करते हैं रेप्चर के ऊपर ही, कि रेप्चर जो है बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रिबुलेशन से पहले होंगे, बहुत से लोग बोलते हैं ट्रिबुलेशन के बीच में होंगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रिबुलेशन के बाद जो है कलीसिया का रेप्चर होगा। लेकिन आखिर में रेप्चर कब होंगे वो हम अगले हफ्ते में देखेंगे। ठीक है, वो हम अगले हफ्ते में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर हम प्रतिजनों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।